हमारी सहयोगी ऋतु न्यूज़रूम से आपको बताएंगी। ऋतु। बिल्कुल, और देखिए अब चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। मतदान 7 बजे से शुरू हो जाए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी की तरफ से प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए नजर आएंगे। पीएम अमरोहा पहुंचेंगे और अमरोहा में आज उनकी चुनावी रैली होने वाली है और आज अमरोहा में ही चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वोट की अपील वो करेंगे। तो देखिए आज का जो महासमर है, एक तरफ प्रचार का शोर और एक तरफ मतदान का शोर, दोनों ही एक साथ जारी है। मतदान पहले चरण में आज होने हैं। 102 सीट्स 21 राज्यों की ये सीट्स है जहां पर मतदान होने हैं। वहीं प्रचार का सिलसिला भी जारी है। भाजपा खेमे की बात करें तो भाजपा खेमे में प्रचार का जो दौर है वो बेहद तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में और कहीं ना कहीं हुंकार भरते हुए आज अमरोहा में नजर आएंगे। अमरोहा में आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपील करते नजर आएंगे और यहां पर वोट की अपील उनकी रहने वाली तमाम मुद्दों को लेकर के अमरोहा में चुनावी रण में नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमरोहा में जो बीजेपी प्रत्याशी है तमाम चीजों को लेकर के 10 साल का जो हिसाब है वो लेकर के जनता के बीच पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इसके साथ 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो हलचल है वो बहुत तेज रहने वाली है। और हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए। हिमांशु, आप इस वक्त सहारनपुर में मौजूद है। सहारनपुर का रण जो कि बेहद दिलचस्प है। राघव लखनपाल यहां से दम भर रहे हैं। उनके खिलाफ जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी नहीं उतारा। इमरान मसूद यहां से प्रत्याशी कांग्रेस के खेमे से। जो ये लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। अब बिल्कुल ये लड़ाई दरअसल पुरानी लड़ाई है। इमरान, अगर हम बात करें इमरान मसूद की, पहले भी वो लगातार यहां से कोशिश करते आए हैं और कांग्रेस से भी पहले चुनाव लड़े थे, तब भी उनको हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस को लंबे समय से यहां से जीत नहीं मिली है। बात अगर हम पिछले 4 चुनाव की कर लें तो 2004 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो यहां से समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और उसके बाद 2009 में बसपा ने बाजी मारी थी। 2014 के अंदर राघव लखनपाल को भाजपा से यहां से जीत मिली थी और इसके बाद 2000 अब बात करें हम 2019 की, तो राघव लखनपाल यहां से हार गए थे। उसके बाद बीएसपी कैंडिडेट यहां से जीते थे। उसके बाद अब दोबारा से अगर हम देखें 2024 का जो ये रण है, यहां से दोबारा से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। गठबंधन प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और इनके सामने एक बार फिर राघव लखनपाल है। वो भी पिछले अगर चुनाव की बात करें तो 22,000 वोटों से हारे थे। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है और बसपा से हम बात करें तो माजिद अली हैं। तो ऐसे में देखा जाए, हमारे साथ स्टूडियो से भी मौजूद है आश्रमा और शुभम। उनके पास एक बड़ी खबर है, उनके पास चलते हैं। तो लगातार धरातल से हर एक तस्वीर हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक समीकरण को यहां पर समझा रहे हैं। और एक बार फिर से अमित आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बिजनौर सीट की बात करें तो यहां पर क्या समीकरण उभर कर आ रहा है, क्या मुद्दे हैं जिन पर आज बिजनौर की जो मतदाता है वो अपना मत इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान बिजनौर का वोटर काफी साइलेंट दिखाई दिया। हालांकि मुद्दों की बात की जाए तो गन्ने की समय से पेमेंट होने की बात, आए दिन बाघ लोगों को हमला करके यहां पर घायल कर देते हैं, उस तरीके की समस्याएं, या एजुकेशन को लेकर नए कॉलेज खोले जाएं, उस तरीके की चीजों को लेकर जरूर बातचीत हुई। लेकिन उन मुद्दों से कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उसने चुप्पी साधी हुई है। साफ तौर पर जिस तरीके से 2024 में चुनावी नतीजे यहां पर देखे गए थे बिजनौर में, तो माना जा रहा है इस बार भी चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। 2019 में बीजेपी को यहां से शिकस्त मिली थी। हालांकि अब आरएलडी के साथ गठबंधन करके आरएलडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और खुद मुख्यमंत्री भी आपने पिछले दिनों देखा होगा लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार जनसभा करते रहे और प्रबुद्ध सम्मेलन करते रहे और पूरी तरीके से वोटर्स को साधने का काम खुद मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके जहां बीजेपी को इस बात की आहट है कि वहां नुकसान झेलना पड़ सकता है, उस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया था क्योंकि उत्तर
प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। ऐसे में 2019 में जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे सहारनपुर में किस तरीके से शिकस्त थी, इसी तरीके के बिजनौर के भी हालात रहे थे। और आरएलडी का कितना फायदा बीजेपी को इस 2024 के चुनाव में मिलेगा, या जिस तरीके से बसपा ने अब आरएलडी के महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो जाट वोटर्स को साधने के लिए जिस तरीके से बीजेपी के साथ आरएलडी आई थी, तो अब जाट प्रत्याशी बिजनौर की सीट पर उतारे जाने के बाद बसपा को उसका कितना फायदा मिलेगा। या इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से जातीय आधार पर अपने जो उम्मीदवार है उसको उतारा गया है। तो यहां पर अगर जो राजनीति के जानकार हैं या तमाम लोगों से जो बातचीत हमारी हुई उसके मुताबिक त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जाट, सैनी और गुर्जर जो वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं है। जिस तरफ इन वोटर्स का रुख होगा उस तरफ जीत निश्चित मानी जाएगी। हालांकि जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं भी इस पूरे चुनाव के बीच में सामने आते हुए बिजनौर के अंदर नहीं नजर आ रहे हैं। जातीय आधार पर सीधे तौर पर माना जा रहा है। जिस तरीके से पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है तो वोटर्स भी उसी तरीके से अपना मन बनाए हुए। हालांकि तस्वीर साफ जरूर हो जाएगी 4 जून को, लेकिन आज जैसे वोटिंग होगी अब देखना होगा कि किस तरीके से वोटर्स के अंदर जो वो रुख है वोट डालने को। अमित, आप लगातार नजर बनाए रखेगा। नगीना चलते जहां से दिव्य आलोक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दिव्य आलोक, का क्या कुछ इस दौरान तस्वीर है? और अगर हम बात नगीना सीट की करें, बीएसपी के खाते में सीट पिछली बार आई थी और लगातार इस बार बीजेपी भी यहां से ताल ठोक रही है और बड़े स्तर पर स्टार प्रचारकों की फौज भी यहां उतारी गई थी प्रचार करने के लिए। क्या कुछ तस्वीर है? क्या इस वक्त मतदाताओं का मूड नजर आ रहा है? देखिए, अगर नगीना लोकसभा की बात करें तो भाजपा का विशेष रूप से इस सीट पर फोकस है। पिछले 10 दिन में 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ खुद आकर के जनसभाएं की हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आनंद, उन्होंने आकर के जनसभा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने धामपुर में आकर के सभा की। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो फोकस है वो नगीना लोकसभा सीट पर विशेष रूप से है। अगर जातीय जनगणना की यहाँ पर जातीय अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 16 लाख के लगभग मतदाता हैं, जिसमें से 6 लाख सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता हैं और 3 लाख दलित मतदाता हैं। पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, यानी कि 6 लाख वोटर मुस्लिम और 3 लाख वोटर दलित जो थे वो एक साथ थे। और यही कारण था कि पिछली बार यहाँ से भाजपा को हार का सामना देखना पड़ा था। जनपद बिजनौर की दोनों सीटों पर भाजपा हारी थी। भाजपा उस चीज को दोबारा दोहराना नहीं चाहती है और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता जो हैं उनका फोकस कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट पर। और यही कारण है कि ये जो सीट है ये बहुत दिलचस्प सीट बनी हुई है। यहाँ पर जो है बहुत उलटफेर होने की उम्मीद मानी जा रही है। जी ठीक है, तो यूपी की हर एक सीट पर आपको समीकरण हम समझा रहे हैं और उत्तराखंड में भी देखिए आज ही पहले चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। टिहरी का भी रुख कर लेते हैं जहां अरविंद नौटियाल हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहेंगे, आपकी कहां पर मौजूदगी है? टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी में क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ रही है चुनाव को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि टिहरी जिले के जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें से 963 जो बूथ हैं उन पे मतदान की तैयारियां चल गई हैं और 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और कल शाम 5 बजे तक सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथों तक पहुंच गई थी। और जो 2 विधानसभा थी जो पौड़ी लोकसभा सीट में आती है, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर का जो 7 किलोमीटर दूर जो बूथ है वहां पर भी रात को पोलिंग पार्टी पहुंच गई थी। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई थी वो चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से सखी जो बूथ बनाया गया और सेंट कॉन्वेंट स्कूल में, वहां पर जिलाधिकारी ने भी मुआयना किया और सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये पिछले जो लोकसभा के दौरान जो कम प्रतिशत में मतदान हुआ उससे अपेक्षा अगर ज्यादा होगा तो ये एक काफी सफलता मानी जाएगी। जी
बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और सहारनपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, किस तरह से सहारनपुर में तैयारी है ये हिमांशु ने आपको दिखाया है। हिमांशु, अगर पॉसिबल हो तो जो पोलिंग बूथ पर अधिकारी मौजूद हो, अगर आप उनसे बात कर पाए, सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से यहाँ पर चुस्त दुरुस्त किया गया है ताकि जो मतदाता है जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो, किस तरह की व्यवस्था है, जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। देखिए, यहाँ जब चुनाव कभी भी चुनाव होता है तो कोई भी अधिकारी चुनाव को लेकर बातचीत नहीं करता है, सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी उनको ही ये अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी हैं जो पहुंची हुई हैं वोटिंग कराने के लिए, वो कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन तस्वीरें हम दिखा सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जो एजेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि कल ही पोलिंग पार्टीज यहाँ पर आ चुकी थी तैयारी करने के लिए और यहाँ पर 12 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। और उसके बाद से अगर हम ओवरऑल सहारनपुर की बात करें